हेलो गाइस, ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पीएचडी एडमिशन के बारे में। दो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, यहाँ पर पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं और आवेदन जो है ये सभी के लिए है। अगर आपका नेट सेट नहीं भी है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे सीट है और लगभग ऑल फैकल्टी से यहाँ पर सीटें अवेलेबल है। तो पूरी जानकारी हम देखेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फीस। तो चलते हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो देखिए ये है फर्स्ट इंस्टीट्यूट, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि अरुणाचल प्रदेश से है। निर्जुली, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ के जो स्टूडेंट है पीएचडी करना चाहते हैं तो इनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि ये बहुत यानी अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ से आप पीएचडी जो है कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर है एडमिशन नोटिफिकेशन, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2024-25 सेशन के लिए जनवरी में जो एडमिशन होना है, तो इसके बेसिस पर होंगे वो। तो चलते हम इसका पहले इंफॉर्मेशन ब्राउचर देख लेंगे, उसके बाद सीट वगैरह भी हम देखेंगे। पार्ट टाइम एंड फुल टाइम, यहाँ पर दोनों मोड में आप यहाँ पर पीएचडी कर सकते हो, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम में। देखिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ये अरुणाचल प्रदेश से है और एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। इसका जो यहाँ पर है लास्ट डेट फॉर सबमिशन एप्लीकेशन ऑफलाइन, यहाँ पर जो है आपको सबमिट करना है विद रिक्वेस्ट एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस भी हम देख लेंगे। यहाँ पर 28 नवंबर तक आप एप्लीकेशन कर सकते हो। एडमिट कार्ड यहाँ पर जो है 4 दिसंबर को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और टेस्ट जो है आपका रिटर्न टेस्ट होगा यहाँ पर 16 दिसंबर को इसका टेस्ट रहेगा। देखिए यहाँ पर 16 दिसंबर के होने के बाद यहाँ पर आपका एलिजिबल कैंडिडेट जो है इंटरव्यू के लिए, वो 16 दिसंबर को ही लिस्ट विल बी डिस्प्ले ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। सेम दिन यानी उसी दिन आपका जो इंटरव्यू के लिए बच्चे हैं वो एप्लीकेबल है या नहीं, वो लिस्ट जो है वो लग जाएंगे आपकी। यानी दोपहर में होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, उसके बाद वो तुरंत ही डेट को यानी इंटरव्यू की एप्लीकेबल बच्चों को लिस्ट को यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ इंटरव्यू एलिजिबल कैंडिडेट 17 दिसंबर को आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा और यहाँ पर डेट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट यानी 23 दिसंबर को आपका यानी कौन से स्टूडेंट यहाँ पर यानी पीएचडी के लिए एप्लीकेबल है, तो वो भी यहाँ पर जो है मंडे के दिन 23 को यहाँ पर एडमिशन भी आपका हो जाएगा। तो इतना फास्ट प्रोसेस है यहाँ का। तो देखिए बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर जो है आप पीएचडी कर सकते हो। पूरी जानकारी हम देखेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा आपका। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ अगर आपका गेट, नेट, जेआरएफ, यूजीसी, सीएसआर, आईसीएआर यहाँ पर जो है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रहेंगे, यानी उनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा आपका 16-17 दिसंबर को। उसके बाद यहाँ पर रिटर्न एग्जाम विल बी कंडक्ट एल द कैंडिडेट हु आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिटर्न टेस्ट, यानी जो नेट सेट नहीं है जिनका, तो उनके लिए यहाँ पर रिटर्न टेस्ट कंडक्ट किया जाने वाला है। तो देखिए यहाँ पर जो है 100 एमसीक्यूज क्वेश्चन रहेंगे आपको। क्वेश्चन 1 मार्क यानी 1 मार्क के लिए एक क्वेश्चन रहेगा। इसमें 2 सेक्शन रहेंगे। देखिए यहाँ पर 2 सेक्शन दिया है। सेक्शन ए विल बी ऑफ 50 मार्क, यानी 50 मार्क के लिए आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विच इज कॉमन फॉर ऑल द इंजीनियरिंग। यहाँ पर देखिए इंजीनियरिंग साइंस, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस डिपार्टमेंट एंड सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज द क्वेश्चन इन द सेक्शन बी, यानी ये लगभग पूरी फैकल्टी के लिए कॉमन रहेगा सेक्शन है। देन सेक्शन बी जो है ये 50 मार्क के लिए रहेगा। 50 मार्क के लिए ये जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कट ऑफ जो है रिटर्न टेस्ट का 50 मार्क के लिए, यानी आप अगर दोनों में सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों का मिलाकर आपको यहाँ पर पास आउट यानी पासिंग क्राइटेरिया दोनों का मिलाकर है, तो 50 मार्क आपको
लाना होंगे, पेपर 1, 2 दोनों में मिलाकर आपको यहाँ पर मार्क लाना होंगे। और कंबाइन पासिंग है, यहाँ पर रिलैक्सेशन रहेगा, 5% का रिलैक्सेशन रहेगा SC ST OBC कैटेगरी के लिए और EWS के लिए भी। इस तरह से आपका पेपर रहेगा। कंबाइन पासिंग है तो इसके लिए ग्लोबल ऑनलाइन पर पूरा कोर्स अवेलेबल है रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए। तो देखिए हमने देखा, अभी हम सीट भी देखेंगे किन सब्जेक्ट से कितनी सीटें अवेलेबल है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए यहाँ पर आपको ग्लोबल ऑनलाइन पर पूरा प्रिपरेशन इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि 50 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप आउट ऑफ भी ले सकते हो, और एवरेज से एवरेज बच्चा यहाँ पर 40+ यहाँ पर लाता है। तो इतना हम प्रिपरेशन आपको करवाते हैं। पॉइंट टू पॉइंट जो भी यूनिट है आपके, उस यूनिट पर आपके लेक्चर कंडक्ट किए जाएंगे। उसके बाद 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट सीरीज आपको इसमें दिया जाएगा। जिस तरह से आपका पेपर होगा, एग्जाम होगा ऑनलाइन, उसी प्रकार से यहाँ पर आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे। 10 यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव नोट्स, उसके बाद MCQs, क्वेश्चन बैंक। और ये जो कोर्स है ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल। के बाद इसका जो फीस है ये 899 है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। देन सेकेंड पेपर के लिए भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, यहाँ से भी आपको 50 मार्क के लिए पूछा जाएगा। तो देखिए इसका जो फीस है ये 999 फीस है। इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को अभी ज्वाइन कीजिए। अगर आप दोनों भी पेपर लेते हो तो आपको डिस्काउंट यहाँ पर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये इसका क्राइटेरिया रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इंटरव्यू का। तो आपके रिटर्न टेस्ट में जो भी मार्क आए उसका 70% यहाँ पर यानी कंसिडर किया जाएगा, और 30% आपका इंटरव्यू होगा, और उसके बेसिस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। उसके बाद यहाँ पर एडमिशन प्रोसीजर क्या रहेगा ये आप सब देख सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे आपका सीट किन सब्जेक्ट से कितनी सीट है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हम देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर रिसर्च एरिया भी दिया है, और यहाँ पर जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेंगे हम। तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। मास्टर डिग्री में आपको 50 यहाँ पर 60% होना चाहिए। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट है उनके लिए 60%, और एलिजिबिलिटी कैंडिडेट के लिए 55%। ह्यूमैनिटी, साइंस, सोशल साइंस, मैनेजमेंट ये कैंडिडेट के लिए 55% होना चाहिए। और उसके बाद रिमार्क दिया है, तो यहाँ पर क्या रिमार्क है वो भी आप एप्लीकेंट हु विश टू प्योर PhD फाइल एम्प्लॉयमेंट सर्वाइव नीड टू सबमिट NOC, यानी जो पार्ट टाइम करना चाहते हैं, जो एम्प्लॉय है, तो उनके लिए भी यहाँ पर रिमार्क दिया है, तो वो आप देख सकते हो। तो एप्लीकेशन फीस क्या रहेगा, जनरल कैटेगरी के लिए 1500 यानी 1500 रुपये फीस रहेगा। ओनली द फॉर्म ड्राफ्ट ड्रॉ फॉर डायरेक्टर। तो यहाँ पर जो है इस तरह से यहाँ पर ऑफलाइन यहाँ पर आपको फॉर्म जो है सबमिट करना है। और यहाँ पर देखिए 5% का रिलैक्सेशन रहेगा SC ST कैटेगरी के लिए। यहाँ पर ऑफलाइन आपको फॉर्म यहाँ पर फिलअप करना है, तो वो आप वहाँ से कर सकते हो, यानी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में जाकर ही। तो इस तरह से यहाँ पर जो है नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, URL ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी यहाँ पर जो जो डिपार्टमेंट से आपको भरना है फॉर्म, तो ये वेबसाइट दिए है अलग अलग, तो वहाँ पर विजिट कर सकते हो आप अलग अलग वेबसाइट से। उसके बाद यहाँ पर तो देखेंगे हम सीट और रिसर्च एरिया। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए रिसर्च एरिया दिया है, और 8 सीटें हैं अवेलेबल। तो यहाँ पर इतने सारे रिसर्च एरिया है, इसमें से आपको एक चुनना है रिसर्च प्रपोजल के लिए, और उसी बेस उसका भी स्टडी करके आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। देन सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर 15 सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर 22 सीटें हैं। अलग अलग यहाँ पर जो है सीटें हैं सब्जेक्ट वाइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सभी सीटें अवेलेबल है, बहुत सारी सीटें हैं। इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत सारी सीटें अवेलेबल है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ऐसे यहाँ पर सीटें अवेलेबल है। उसके बाद हम देखेंगे दूसरी यूनिवर्सिटी आपकी, ये था आपका इंस्टीट्यूट के जो ये है सीटें हैं।
वो था, आप देखेंगे हम नागालैंड यूनिवर्सिटी, यहाँ से भी पीएचडी के लिए एप्लीकेशन आए हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑनलाइन सबमिशन करना है आपको 8 नवंबर तक। यहाँ पर जो यूजीसी नेट सेट के क्वालिफाइड कैंडिडेट है उन्हीं के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। तो 8 नवंबर तक यहाँ पर जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं 8 नवंबर से, और 30 नवंबर तक आपको एप्लीकेशन यहाँ पर करना है। तो ये वेबसाइट दिया है, ये वेबसाइट पर जाकर आप एप्लीकेशन कर सकते हो। इसका ब्राउचर देखेंगे हम, ब्राउचर इसका देख लेंगे हम। पहले तो सीटें देख लेंगे, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। कैटेगरी, 3 कैटेगरी में अभी आपका 3 कैटेगरी में यूजीसी नेट का रिजल्ट निकल के आया है, तो उस बेसिस पर आपका एडमिशन होगा। किन सब्जेक्ट से कितनी सीटें अवेलेबल है तो यहाँ पर देख सकते हो। एंथ्रोपोलॉजी में नहीं है, बॉटनी में यहाँ पर 5 सीटें हैं। उसके बाद लगभग सभी फैकल्टी से यहाँ पर जो है सीटें आई है। लोकेशन भी दिया है लुमामी, यहाँ पर ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन पे इन डिपार्टमेंट में इतनी सीटें अवेलेबल है। उसके बाद कोहिम कैंपस मेरियमा, यहाँ पर जियोलॉजी के लिए है सीटें, बट यहाँ पर सीटें अवेलेबल नहीं है। ये अभी अपडेट होगा, अभी अपडेट हुआ नहीं है। तो इस तरह से अलग अलग कैंपस से अलग अलग सीटें यहाँ पर दी है। तो आप यहाँ पर आकर आपका कौन सा सब्जेक्ट है और किस लोकेशन में आप करना चाहते हो, तो ये सब कुछ चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेंगे, मैंने जैसे आपको बताया, आपका मास्टर डिग्री में 55% होना चाहिए, और आपका रिलैक्सेशन होता है SC ST कैटेगरी के लिए, ये फुलफिल होना चाहिए अगर आपका नेट सेट भी है तब भी। उसके बाद एडिशनल वेटेज ड्यूरिंग सिलेक्शन प्रोसेस, तो यहाँ पर जो है पर्सन विद एमफिल डिग्री फ्रॉम नागालैंड यूनिवर्सिटी, उन्हीं के लिए यहाँ पर जो है एडमिशन ले सकते हो। नेट और यूजीसी नेट JRF कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो है एडमिशन ओपन है। यहाँ पर जो है आपको अगर एक्सपीरियंस वगैरह है नागालैंड यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप एप्लीकेशन कर सकते हो। Experience at the teacher college affiliated Nagaland University with experience at least 3 year of continuous service, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट कैन ओनली थ्रू द ऑनलाइन मोड, यहाँ पर ऑनलाइन मोड ही आपको एप्लीकेशन करना है। और एप्लीकेशन फीस इसका ओनली 200 रुपीज़ है जनरल कैटेगरी के लिए, और 150 है SC ST OBC कैटेगरी के लिए। ऑनलाइन यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। के बाद यहाँ पर स्टूडेंट ये फीस स्ट्रक्चर दिया है। मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रॉपर बताता हूँ इसका। ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है वो यहाँ पर दिया है। उसके बाद ये एप्लीकेशन प्रोसीजर है, बट इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहीं पर दिया है। तो देखिए, सब्जेक्ट टू द कंडीशन स्टिपुलेटेड इन द यूजीसी रेगुलेशन ऑर्डिनेंस नागालैंड यूनिवर्सिटी, फॉलोइंग पर्सन सीक एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम। जैसे कि हमने मास्टर डिग्री में आपको कितना होना चाहिए वो सब देख लिया। उसके बाद पीएचडी एग्रीकल्चर कैंडिडेट प्रोसीड, बैचलर मास्टर एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट 7.5 CGPA होना चाहिए उनका। इसके बाद एमफिल में रहा आपका तो 55% होना चाहिए आपको। ये नागालैंड यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है उन्हीं के लिए है, और बाकी जो यूजीसी के अकॉर्डिंग है, तो यूजीसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आप तो देखिए यहाँ पर यूजीसी रेगुलेशन गाइडलाइन सैंड नागालैंड यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस, तो यहाँ पर यूजीसी नेट अगर आपका क्वालिफाइड है तो यहाँ पर एप्लीकेशन आप कर सकते हो। इस तरह से ये एप्लीकेशन फीस शैल रिक्वायर्ड फॉर द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस नहीं है। पीडब्ल्यूडी यानी जो अपंग कैटेगरी में जो आते हैं स्टूडेंट, उनके लिए यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फीस नहीं है, डायरेक्टली फ्री यहाँ पर वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये था पूरा ब्राउचर नागालैंड यूनिवर्सिटी का। तो इस तरह से स्टूडेंट नागालैंड यूनिवर्सिटी में अगर आपका नेट सेट क्वालिफाइड है, अगर आप नागालैंड यूनिवर्सिटी से है, तो यहाँ पर जो है आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। और बाकी कुछ जानकारी आपको और भी चाहिए तो आप पूरा इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हो लेकर, या आप डाउनलोड कर सकते हो नागालैंड यूनिवर्सिटी वेबसाइट से।
यहाँ पर टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया है उन्होंने, जैसे कि आपने सभी देख लिया हमने, तो यहाँ पर टेस्ट के बारे में कुछ बताया नहीं है। डायरेक्टली आपका जो है एडमिशन यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको और भी क्लेरिफाई कर देता हूँ आपका। यहाँ पर जो है डायरेक्ट एडमिशन टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर जो है एप्लीकेशन करेंगे उनके लिए। तो इस तरह से ये फीस स्ट्रक्चर दिया है, फीस स्ट्रक्चर भी देख लीजिए आप। तो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर टोटल लगभग 24,000 यहाँ पर फीस आता है पूरा मिलाकर। तो अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो मुझको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ से आप नोटिफिकेशन दिया है और मैंने जैसे कि बताया आपको, ये इसका वेबसाइट है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। और जो ये इंस्टीट्यूट है इसका भी यहाँ पर एडमिशन नोटिफिकेशन है। एप्लीकेशन फॉर्म पे आप जब क्लिक करोगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा और ये आपको हार्ड कॉपी वहाँ पर सबमिट करना है। तो इस तरह से ये पूरा केयरफुली आप देख लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।